नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। दोपहर का 1 बज चुका है, वक्त हो चला है ब्यूरो रिपोर्ट का। ब्यूरो रिपोर्ट में हर रोज जमीनी स्तर के मुद्दों से जुड़े तमाम जो चीजें आपके साथ साझा करते हैं, क्या कुछ जमीनी स्तर पर चल रहा है, किस तरह से लोग परेशान हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं। तो आज ब्यूरो रिपोर्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की, जहां पर हमीरपुर से राड तहसील क्षेत्र में पिछले कई दिनों से स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय को राजकीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब धरने पर बैठे लोगों ने अपने खून से पत्र लिखकर स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय को राजकीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग की है और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। बता दें कि साल 2022 में भाजपा सरकार ने महाविद्यालय से राजकीय विश्वविद्यालय बनाए जाने का वादा किया था, जिसको लेकर अब लोगों ने वही मुद्दा उठाते हुए साफ तौर पर खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एसडीएम को इसका ज्ञापन सौंपा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम महिलाएं जो हैं, पुरुष जो हैं, वो इस प्रदर्शन में मौजूद हैं और लगातार इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग उनके द्वारा की जा रही। किस तरह से महिलाओं ने पत्र लिखने के लिए सबसे पहले अपने खून को निकलवाया, उसके बाद अपने खून से किस तरह से ये पत्र लिखा गया है, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इन लोगों की सिर्फ यही मांग है कि जिस तरह से हमसे वादा किया गया था कि हमारे महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में तब्दील किया जाएगा, सिर्फ हमारी वही मांग है कि हमारे महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाया जाए, जिसको लेकर लगातार इन लोगों के बीच भारी आक्रोश भी है, प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यम, जिस तरह से अभी कुछ देर पहले भी आपने इस पूरे मामले पर अपना जो है प्रतिक्रिया दी थी और तमाम मुद्दे को बताते हुए ये साझा कराया था, फिलहाल अभी का ताजा अपडेट क्या कुछ मिल रहा है, क्या कुछ लोगों की मांग है, क्या अभी भी ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं? बिल्कुल जावेद, बता दूं, जो ये धरना है वो लगातार जारी है। 146 दिन हो गए, लेकिन जो धरना है वो लगातार जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक आक्रोश भी स्थानीय लोगों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि निश्चित तौर से जिस तरीके से 2022 में जो विधानसभा चुनाव थे, चुनाव में साफ तौर से जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा एक अमली जामा पहनाया गया था जनता को कि जो महाविद्यालय है स्वामी ब्रह्मानंद जी का, उनको जो है कन्वर्ट करते हुए विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर से आगामी लोकसभा चुनाव आ गया, लेकिन अभी तक जो स्थानीय लोगों को जो वादे किए गए थे वो धरातल पर अभी पूरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। सत्यम, अब थोड़ा गहराई में चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे, कब बीजेपी के द्वारा ये बात कही गई थी, कब ये वादा किया गया था कि आपके इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में तब्दील किया जाएगा? सबसे पहले उसकी बात करते हैं। सत्यम, बिल्कुल, मैं बता दूं कि जावेद 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान वहां के जिम्मेदार प्रतिनिधियों ने जनता को एक लुभावना वादा दिया था और उसी वादे के तहत जो है वहां के जो प्रतिनिधि थे जीते भी जी, अपने पद पर बैठ तो गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता से वादा किया था वो कहीं ना कहीं भूल गए। निश्चित तौर से ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार चुनाव होते हैं, जनता को जो वादे हैं वो किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर जो प्रतिनिधि हैं वो जमीनी स्तर पर उतारने का काम नहीं करते हैं। जावेद, सत्यम, जिस तरह से लोगों के द्वारा इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में तब्दील करने की मांग की जा रही है, हालांकि सराहनीय मांग है और इससे जो वांछित लोग हैं विश्वविद्यालय में दूर दराज जाते हैं, उन्हें शायद वो जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, यहाँ मिल सकेगी और वो आगे बढ़ सकेंगे। एक सराहनीय पहल भी ये कहा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे और बात ये करेंगे सत्यम, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने सबसे पहले अपना खून को निकलवाया, खून निकलवाने के बाद किस तरह से ये महिलाएं मदहोश होकर सीएम को ये पत्र लिख रही हैं और अपने खून से ये पत्र लिख रही हैं, सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल जावेद, देखिए, कहीं ना कहीं अगर यहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने अगर ये बात सुन ली होती तो खून निकालने की नौबत ही नहीं आती और सीएम जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं उनको लिखने के पत्र लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते ये सब मजबूरन करने को जो स्थानीय लोग हैं वो मजबूर हैं।
बिल्कुल, जावेद। स्थानीय लोग तस्वीरों में भी ये दिखाई दे रहा है कि वो मजबूर हैं, क्योंकि उनकी साफ तौर पर यही कहना है कि भाई जो हमसे मांग की गई थी हमारे महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने की, आखिर वो मांग क्यों पूरी नहीं की जा रही। और आखिरकार उन्होंने एक आक्रोश में आकर ये कड़ा कदम उठाया और वो प्रदर्शन पर बैठे। और आगे बढ़ा जाए तो उन्होंने खून से भी पत्र सीएम के नाम लिख डाला। सत्यम, बिल्कुल, देखिए लगातार 146 दिन से ये प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। जो प्रतिनिधि हैं, स्थानीय प्रशासन है, उनके द्वारा जो है अभी तक कोई भी आश्वासना ऐसी नहीं दी गई है जिससे वो अपने प्रदर्शन खत्म कर सकें। कोई भी, क्योंकि लगातार प्रदर्शन जो है किया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा। लगातार जो पत्र है वो जारी किया जा रहा है, लेकिन अब बीते दिन जो है सीएम योगी को पत्र लिखा गया। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रतिनिधि और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है इनको सत्यम, क्या आपने इन कुछ लोगों से निर्देश बात देते की, हैं। आपने जब इन लोगों से बात की तो क्या कुछ उन्होंने कहा कि जब तक इनकी सुनवाई नहीं होगी या जब तक इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में तब्दील नहीं किया जाएगा, कब तक ये लोग इस तरह से धरने पर बैठे रहेंगे? क्या कुछ इनका कहना था? बिल्कुल, देखिए लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है और निश्चित तौर से उनका कहना है कि जो ये प्रदर्शन है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है वो प्रदर्शन जारी रहेगा। जावेद, प्रदर्शन जारी रहेगा। और सत्यम, एक और जिक्र आपके साथ करें तो अभी विधायिका को फोन किया गया, जो विधायक है उन्हें फोन लगाया गया हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, लेकिन उन्होंने फोन उठाना उचित नहीं समझा। हालांकि कुछ जो है कहती हुई नजर नहीं आई, उन्होंने फोन ही रिसीव नहीं किया। ऐसे में क्या सत्यम इसे समझा जाए? देखिए कहीं ना कहीं देखिए कमियां रहती हैं, उदासीनता है। जी, प्रतिनिधि की अगर उदासीनता होती है तो निश्चित तौर से जो ये ऐसे मामले निकल करके सामने आते हैं वो आए दिन आते ही रहेंगे। अभी हमने कुछ दिनों पहले आप ये समझ लीजिए बीते साल ही हमने एक झिटकिरी की खबर चलाई थी जिसमें जो सड़कें हैं वो आज भी गड्ढेनुमा में तब्दील हैं। जो जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो आदेश आता है कि जो लिंक मार्ग हैं उनको कहीं ना कहीं सही सड़कें बनाया जाए, लेकिन बावजूद जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं गड्ढे में तब्दील थी। लगातार खबरें चलाई गई, प्रकाशन हुआ, ये फिर वहां के स्थानीय लोगों को, ग्रामीणों को समझा बुझाकर 2022 के चुनाव के दौरान वहां पर जो है वोटिंग कराई गई थी। हालांकि उनका साफ तौर से यही कहना था कि जो सड़क है उनको बनवाया जाए। बावजूद अभी की मैं अगर जमीनी खाके की स्थिति की बात बताऊं तो जो सड़कें हैं वो आज भी गड्ढे पर तब्दील हैं। सत्यम, जावेद, सूबे की सरकार के द्वारा चाहे वो शिक्षा हो या फिर ये तमाम जो सड़कें हैं, आपने जिक्र किया, आवास हैं, तमाम जो योजनाएं हैं उनके द्वारा लगातार दी जा रही हैं और वो योजनाएं पहुंच भी रही हैं, तो धरातल पर आकर आखिर कहाँ ये योजनाएं फंस जाती हैं? कहाँ जो वादे जो सूबे की सरकार के द्वारा किए जाते हैं लगातार वो वादे पूरे भी हो रहे हैं, आखिर कहाँ ये पूरा मामला अटक जाता है? किसके चलते ये सारी चीजें खामियों में तब्दील हो जाती हैं? किसका संरक्षण आखिर इससे मान सकते हैं? देखिए लगातार देखिए जो प्रतिनिधि होते हैं उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वेशन होता है। जिस जगह वोटिंग का उनके पक्ष में वोटिंग नहीं गई जी तो और वहां का जो स्थानीय लोग हैं वो अभी के 75 साल बीत गए, लेकिन जो स्थिति है वो गांव में जस की तस बनी हुई है। जावेद, चलिए सत्यम, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो सत्यम सिंह हमारे सहयोगी विस्तार से इस खबर पर जानकारी दे रहे थे। हालांकि हमारे द्वारा विधायक को भी फोन किया गया लेकिन उन्होंने उठाना उचित नहीं समझा, क्योंकि जिस तरह से जमीनी हालत आपने देखी, पहले बीजेपी के द्वारा महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने का वादा किया गया था और उस वादे के अनुसार ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन लोगों के द्वारा अपना खून निकलवाकर खून से सीएम योगी को पत्र भी लिखा गया है, जिसका ज्ञापन एसडीएम को इन लोगों ने सौंपा है। आगे देखने वाली बात यह होगी कि कितना इस पत्र का असर होता है, क्या कुछ इनकी जो मांग है वो पूरी होती है या फिर यूं ही अधूरी रह जाती है। आगे बढ़ेंगे, बात यूपी के बुलंदशहर की करेंगे। बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में किसानों ने ट्रैक्टर ट्राली से पहुंचकर खुर्जा तहसील इलाके में वर्तमान सांसद महेश शर्मा और विधायक मीनाक्षी का किसान यूनियन टिकट के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूका है और जमकर नारेबाजी भी की। इसके साथ ही किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सांसद और विधायक अपने क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लोकसभा और विधानसभा में नहीं उठाते।
तो साफ तौर पर इन किसानों के द्वारा ये आरोप लगाया गया है। और किस तरह से विधायक और सांसद का पुतला दहन इन कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। टिकैत कार्यकर्ता ही किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं और इनकी यही मांग है कि चुनाव में तो मुद्दे उठा दिए जाते हैं लेकिन धरातल पर वो मुद्दे नहीं पहुंचते हैं। उसके बाद हमें लगातार लॉलीपॉप दिया जाता है कि ये वादे पूरे किए जाएंगे, वो वादे पूरे किए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई वादा पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर जो प्रतिनिधि हैं उनको लेकर इन किसानों के बीच भारी आक्रोश है। और किस तरह से अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ ये किसान भारी मात्रा में पहुंचते हैं और विधायक और सांसद का जो पोस्टर है, जो पुतला है, उससे लेकर किस तरह से पुतला दहन किया गया, तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि इनके बीच लगातार यही मांग है कि जो हमारे वादे हैं आखिर उन्हें पूरा क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि एक तरफ सरकार ने किसानों की सारी जो मांगे हैं उनको लेकर साफ तौर पर ये कह दिया कि किसानों की जो भी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा, लेकिन इन किसानों का अभी तक यही आरोप है कि हमारी अब तक जो भी मांगे हैं उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है। चाहे गन्ने की मांग हो, चाहे अन्य मांगे हो, उनसे ये वांछित है। ये किसानों के द्वारा आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं और इसी को लेकर इन्होंने जो सांसद हैं और विधायक हैं उनका पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी भी की। उग्र प्रदर्शन इसे कहा जा सकता है। वो वादे आखिर क्यों पूरे? इमरान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। इमरान, जिस तरह से किसानों के बीच लगातार अपनी मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ ये किसान पहुंचते हैं और विधायक और सांसद का पुतला दहन करते हैं, ताजा अपडेट क्या है आपके पास? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बताऊं जावेद जी, खुर्जा इलाके में किसानों का लगातार गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है और सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से खुर्जा तहसील पहुंचे हैं और लगातार किसान ट्रैक्टर ट्रॉली निकालकर पुतला फूकते हुए नजर आ रहे हैं। पुतला फूकते हुए नजर आ रहे हैं। आपने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर क्या कुछ इनसे बात की? क्या कुछ इनकी मांग है? क्या कुछ इनका कहना है? क्या कुछ इनका आरोप है इमरान? जी, सांसद महेश शर्मा और खुर्जा विधायक मीनाक्षी के खिलाफ जमकर नारेबाजी किसानों ने यूं की है कि लगातार क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ना ही किसानों की मांगे पूरी हो रही है। किसान अपने गन्ने के रेटों को लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। जो किसान यूनियन के कहा जा सकता है वरिष्ठ नेता है राकेश टिकैत, उनके द्वारा लगातार ये सरकार पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि पहले तो सरकार ने हामी भर ली कि आपकी सारी मांगे पूरी की जाएंगी, लेकिन अभी तक कई मांगे जो है वो वांछित हैं और पूरी नहीं हो रही हैं। उसी को लेकर फिलहाल इन किसानों ने जो पुतला दहन किया है, फिलहाल अब उनके क्या आरोप हैं, किसानों के क्या मांग है, मैं आपसे वो जानना चाह रहा हूँ। क्या कुछ इनका कहना है? जब आपने इनसे बातचीत की, क्या कुछ इन किसानों ने बताया? आखिर कब तक? कार्यकर्ताओं का जी आरोप है कि सांसद और विधायक अपने क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को हल नहीं कर रहे हैं, बस उनका फायदा उठाते हैं, वोट मांग लेते हैं और किसानों को वादे पर वादा कर कर झूठ बोल देते हैं। इसलिए किसान गुस्से में है और लगातार किसान का कहना है अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, किसानों का ये कहना है, कार्यकर्ताओं का ये कहना है। कब तक उनका ये धरना जारी रहेगा इमरान? जी, जब तक उनका धरना प्रदर्शन रहेगा, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी। राकेश टिकैत की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर? जी, राकेश टिकैत जी का कहना है कि किसानों की मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी वो किसानों के आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे और लगातार उनका भी यही कहना है कि धरना दिया जाएगा और नेताओं का विरोध जारी रहेगा। ठीक है, जिस तरह से इन कार्यकर्ताओं ने विधायक और सांसद का पुतला दहन किया और उन पर कई संगीन आरोप भी लगाए, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? विधायक हो या सांसद हो, उनका क्या कुछ कहना है? जी, नेताओं का कहना है वो तो पहले की तरह ही आश्वासन देते हैं। इस बार भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगे जो है जल्दी पूरी की जाएंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपने हमारे सहयोगी को सुना विस्तार पूर्वक इस पर जानकारी दे रहे थे कि किसान लगातार अपनी मांगों को अड़े हुए हैं और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी यूं ही उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। क्योंकि एक तरफ
चाहे केंद्र की सरकार हो या सूबे की सरकार हो, किसानों को लेकर जागरूक है और किसानों की जो मांगे थी, क्योंकि बीते सालों की अगर बात की जाए तो किसानों के द्वारा लगातार आपने उग्र प्रदर्शन देखा, किसानों ने चक्का जाम कर दिया था, तंबू लगाकर किसानों ने कई महीने अपना वही प्रस्थान किया था और लगातार अपनी जब तक मांगों पर डटे रहे, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो गई। और जब सरकार ने उस चीज को लेकर हामी भरी, उसके बाद किसानों का यह धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। लेकिन एक बार फिर किसानों के बीच प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उनकी मांगे हैं कि चाहे उनकी जो भी खेती है, गन्ने की खेती हो या अन्य खेती हो, आखिर उसका सही रेट क्यों नहीं मिल रहा है। आखिर जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो क्षेत्र में या फिर अपने जिले में जो वादे करते हैं वो पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। उनकी ये भी मांगे हैं कि सरकार के द्वारा लगातार वादे पूरे किए जा रहे हैं और सरकार के द्वारा वो वादे जो योजनाएं हैं वो पहुंच भी रही हैं, लेकिन आखिर वो योजनाएं कहां बीच में गायब हो जाती हैं, क्यों धरातल तक वो योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं। और उसी को लेकर बुलंदशहर जिले के खुर्जा क्षेत्र में ये किसानों के द्वारा प्रदर्शन देखने को मिला। जिस तरह से किसानों के इस प्रदर्शन को आपने देखा, उन्होंने साफ तौर पर संगीन आरोप विधायक और सांसद पर लगाए हैं, जिसके बाद किसानों ने उनका पुतला दहन भी किया। इसके साथ ही जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया, अभी तक वो किसान जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी अपडेट दे दें, किसानों ने ये भी कह दिया है अगर यूं ही चलता रहा तो भारत बंद का भी किसानों के द्वारा आह्वान किया गया है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी जमीनी स्तर के नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।